वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं 2 दिन के बाद अपलोड करने जा रही हूँ और 9-10 मुहर्रम थी, तो इन दिनों में कुछ ख़ास व्लॉगिंग करने का दिल भी नहीं करता और ना ही हम कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं। बस न्याज़ लंगर करते हैं, उन अजीम हस्तियों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने हमें इस्लाम बचा के दिया, कुर्बानियाँ दी इस्लाम बचाने के लिए। तो बस उन हस्तियों की याद में हम ये न्याज़ और लंगर करते हैं। तो बस जिसकी जितनी हैसियत होती है वो अपनी हैसियत के मुताबिक, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। कबूल करने वाली ज़ात तो मेरे अल्लाह पाक की है, बस वो देख रहा है, हमारी नियतों को जान रहा है। तो बस हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो बस जी यहाँ पर मुझे भी आज न्याज़ करनी थी। तो आज थी 9 मुहर्रम और मुझे बनाना था बीफ़ पुलाव। तो मैंने बीफ़ पहले से ही बॉयल करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, उसमें ये मैं प्याज वगैरह ऐड करूँगी, साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया था। थोड़ा सा उनको मैंने फ्राई होने दिया था जस्ट 5 सेकंड के लिए। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर प्याज वगैरह ऐड कर, अब जब तक ये प्याज ब्राउन होगी तब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने टमाटो वगैरह निकाल दिए थे और हरी मिर्ची, ये सब कुछ मैं काट लूँगी। और यहाँ पर जी मेरे पास चने भी बॉयल किए हुए थे, एक दिन पहले ही मैंने बॉयल कर दिए थे। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे प्याज भी ब्राउन हो गए थे ऑलमोस्ट, बस थोड़े से रह गए थे, तो बस 5 सेकंड्स के लिए रख दिए। और यहाँ पर मेरे टमाटो और हरी मिर्ची वगैरह काट ली थी। उसके बाद जी मेरा प्याज बिल्कुल ही ब्राउन हो गया था अच्छे तरीके से, तो मैंने टमाटो और हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर दी थी। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह मैंने ऐड किया, बीफ ऐड किया, चने ऐड किए जो मैंने आपको दिखाए थे, वो भी डीप फ्रोज हो गए थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए थे। उसके बाद जी मैंने इसमें दही और बिरयानी मसाला ऐड करके अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी। उसके बाद जी मैंने इसमें पानी वगैरह डाल दिया था और यहाँ पर जी राइस भी मैंने डाल दिए। बस जिस दिन की मेरे पास यही क्लिप्स थी तो मैंने सोचा ऐड कर लूँ, क्योंकि उस दिन प्रॉपर व्लॉग बनाने का दिल तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। तो ये बस मेरे पास कुछ क्लिप्स थी तो मैंने सोचा ऐड कर दूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं हैं, पर थोड़े बहुत जो हैं तो उनको शायद मैं भी मेरे व्लॉग का वेट रहा हो, तो उस वजह से जस्ट मैंने ये क्लिप्स वगैरह ऐड कर ली थी। और उस दिन यहाँ पर मैंने ज़ेर को होमवर्क वगैरह करवाया था। उसके बाद जी दोनों दुपट्टे लेके आके खड़ी हो गई थी कि हमें नमाज की तरह पहना है, हम भी नमाज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जी दोनों को मैंने दुपट्टे पहना दिए थे, ये दोनों जा नमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही लर्न करते हैं, जो वर्बली हम उनको बताते रहते हैं कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो, तो उस पर वो ध्यान कम देते हैं, बजाय जो प्रैक्टिकल होता है देखते हैं उसको वो ज़्यादा अच्छे से कैच कर लेते हैं। तो बस जो भी बच्चों से करवाना हो ना पहले ख़ुद करें, उसके बाद बच्चों पे वो अप्लाई करें। तो अल्लाह पाक इन दोनों को भी हमेशा ऐसे नमाज की पाबंदी की हिदायत दे और कुरान पाक पढ़ने का शौक़ इनके दिल में डाले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक इनके नसीब बहुत ही प्यारे करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी बस ये इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी क्लिप्स होती हैं जो मैं कैप्चर कर देती हूँ और अपने ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि टाइम गुजरते देर ही नहीं लगती और बेटियाँ देखते ही देखते बड़ी हो जाएंगी। तो ये बस मेरी मेमोरीज़ होती हैं जो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, और जब काफ़ी टाइम के बाद हम भी देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और इनको भी अच्छा लगेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, तो सुबह सुबह मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर मैंने दूध ले लिया था क्योंकि आज मुझे सबील बनानी थी। तो यहाँ पर जस्ट मैंने दूध में 1-2 इलायची डाल के इसको बॉयल कर दिया था। और 10 मुहर्रम को तो सुबह सुबह ही न्याज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मेरे पास हलीम आया हुआ था पड़ोस में से, और यहाँ पर जी मेरे मदर इन लॉ ने चना चाट भी रेडी कर ली थी। तो यहाँ पर चना चाट हो गई थी ऑलमोस्ट रेडी, बस चना चाट मसाला ऐड करना था। तो यहाँ पर चाट मसाला ऐड हो गया था। उसके बाद जी मदर इन लॉ ने कहा कि थोड़ी सी जैसे कि स्पाइसी कम लग रही है तो आप 1-2 लेमन का जूस भी इसमें ऐड कर दे, मैंने जस्ट वो ऐड किया। उसके बाद यहाँ पर जी मिक्सअप की, वैसे माशाल्लाह से ये मदर इन लॉ ने ये बनाई हुई थी। उसके बाद जी मैंने इसे अच्छे से मिक्सअप किया। उसके बाद सबसे पहले अपने लिए निकाली क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही थी देखने से ही। तो बस यहाँ पर मैंने निकाली, थोड़ा सा
टेस्ट किया, बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद जी मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे सबील बनानी थी, तो मैंने दूध तो ऑलरेडी बॉयल कर दिया था। उसके बाद जी मैं इसमें जेली वगैरह ऐड करनी थी, तो यहाँ पर मैंने जेली भी बना ली थी और ला के फ़ैन के नीचे रख दिया था कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और फिक्स हो जाए। उसके बाद जी यहाँ पर मैं बादाम वगैरह कट कर रही थी क्योंकि सबील में जितने लवाज़मात होते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस हमारी जितनी हैसियत थी हमने उतना किया, अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। हमारी भी ये जो थोड़े बहुत हमने न्याज़ किए थे ये ज़रूर कबूल फरमाएगा। और बस जी यहाँ पर मैं सबील की तैयार कर रही थी, तो यहाँ पर मैं सबील बना रही थी, शरबत वगैरह ऐड कर रही थी। और मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। बचपन में जैसे हम होते थे कि जल्दी से हमें बनाएं और हम जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करें, तो अभी मेरे बच्चे भी ऐसे ही माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। उनको पता तो नहीं था कुछ भी क्योंकि बिल्कुल ही छोटे हैं, तो बस मैं उनको बता रही थी कि हम ऐसे शरबत बनाएंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो बस बच्चों को बचपन से ही सारी बातें सिखाई जाए, समझाई जाए कि भाई इस महीने का ये एहतराम है, इस महीने के ये आदाब है, तभी जाके उनको समझ आएगी। बाकी बड़े होके एट ए टाइम वो ऐसे तो नहीं समझ जाएंगे ना। जब हम स्टार्ट से ही उनकी बेस बनाएंगे, हर चीज़ उनको वाज़ेह करके समझाएंगे, अभी उनका माइंड बिल्कुल ही फ्रेश होगा, हर चीज़ अच्छे से वो पिक कर लेंगे। तो मेरा तो यही ख्याल होता है कि जो मंथ हो मैं वही एट ए टाइम उनको गाइड करती रहती हूँ। भले उनकी थोड़ी छोटी सी लेवल पे ही करूँ पर मैं उनको गाइड ज़रूर करती हूँ। जैसे अभी मुहर्रम अल हराम चल रहा था, तो मैंने बताया कि अभी इस महीने में हम न्याज़ और नंगर करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कुछ सालों तक तो उनका यही कॉन्सेप्ट होगा कि इस मंथ में हम न्याज़ बनाते हैं और बांटते हैं, लोगों को देते हैं। तो कुछ आगे चल के जब वो जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी तो हर खुद ही चीज़ें समझती और सीखती जाएंगी, तो बस इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जैसे मैंने उनको बताया कि हम अब इसे सबील बनाएंगे और आप डिस्ट्रीब्यूट करना, इससे सवाब मिलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। आप किस टाइम बनाएंगी, किस टाइम हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे हम बच्चों को देंगे। तो उनको कुछ ऐसा कुछ भी पता नहीं था क्योंकि लास्ट ईयर तो बिल्कुल ही छोटी थी, तो इस टाइम थोड़ी बहुत उनमें नॉलेज थी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सबील वगैरह बना के उनको दी, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। और यहाँ पर माशाल्लाह ज़ेड ने पप्पू को डालते देखा और उसके बाद कहा कि आप छोड़े मैं डालती हूँ। तो यहाँ पर देखें कैसे अच्छे से उसने कप में डाला और सबको दे रही थी। बस यही होती है बच्चों को सिखाने की एज। तो यहाँ पर ज़ेर को देख के बहुत अच्छा लग रहा था और आगे भी अल्लाह पाक इनको हिदायत दे के नेक कामों में बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेती रहें। तो बस जी मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।